तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल हैं ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। इस एक्ट्रेस के फिल्म के इस गीत से बिल्कुल अलग रही उनकी जिंदगी की कहानी। इनको फिल्मों में काम करने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन मजबूरी ने उन्हें स्टार बना दिया। इस अभिनेत्री की रियल कहानी किसी रील की कहानी से कम नहीं है। ना चाहते हुए भी इस लड़की को बनना पड़ा था अभिनेत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं रुपहले पर्दे की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो परिवार की जिम्मेदारी उठाने के चलते अपना घर बसाना भूल गई थी। ये मशहूर अभिनेत्री थी नंदा। तो चलिए आपको हम बताते हैं क्यों बिना शादी किए ही गुजारनी पड़ी थी विधवाओं जैसी जिंदगी। एक्ट्रेस रेखा के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि रेखा ने साल 1990 में मुकेश अग्रवाल से शादी की थी और उसी साल एक्ट्रेस के पति ने आत्महत्या कर ली थी। पति की मौत के बाद भी रेखा हमेशा से अपनी मांग भरते आई हैं। अक्सर फैंस ये जानने की कोशिश में रहते हैं कि आखिर रेखा अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में रेखा के बारे में नहीं, एक ऐसी बदनसीब एक्ट्रेस की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ताउम्र प्यार के लिए तरसती रही। हिंदी सिनेमा में एक ऐसी एक्ट्रेस भी थी जो ताउम्र प्यार को तरसती रही और जब उनकी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी तो न जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। शादी के पहले ही एक्ट्रेस के प्रेमी की मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने एक विधवा की तरह सफेद साड़ी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। एक्ट्रेस नंदा कर्नाटकी ने लगभग 3 दशक यानी 30 सालों तक बॉलीवुड पर राज किया था। उन्होंने महज 7 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू किया था। नन्ही सी उम्र में एक्ट्रेस के सिर से पिता का साया उठ गया था, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्हें फिल्मों की दुनिया में कदम रखना पड़ा। नंदा ने साल 1948 में रिलीज हुई फिल्म मंदिर में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एंट्री की। साल 1956 में रिलीज हुई फिल्म तूफान और दिया में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया। इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर सफल होते ही नंदा कर्नाटकी का बॉलीवुड में कद बढ़ते चला गया। फिल्मों की दुनिया में बेशुमार सफलता हासिल करने के बावजूद एक्ट्रेस की जिंदगी उतार चढ़ाव भरी रही थी। उनकी निजी जिंदगी कभी भी उनकी फिल्मों की तरह गुलजार ना हो सकी। काम पर अपना ध्यान बनाए रखने के लिए नंदा ने खुद को हमेशा प्यार और रिलेशनशिप के झंझटों से दूर रखा था। एक्ट्रेस अपनी फिल्मों के प्रदर्शन से हिंदी सिनेमा में सफलता की कहानी लिखते जा रही थी और इसी बीच एक ऐसा शख्स था जो दिल ही दिल में उनसे काफी प्यार करता था। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर मनमोहन देसाई थे। मनमोहन देसाई एक्ट्रेस नंदा कर्नाटकी से मन ही मन प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन कभी अपने प्यार का खुल के इजहार न कर सके। बॉलीवुड के गलियारों में मशहूर किस्सों की बात करें तो कहा जाता है कि मनमोहन देसाई ने जीवन प्रभा से सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि वो नंदा जैसी दिखती थी। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई थी ये कोई नहीं जानता है। कुछ ही समय में मनमोहन देसाई की पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद उनके और नंदा के बीच नजदीकियां एक बार फिर बढ़ने लगीं। इस बार दोनों ने अपने रिश्तों को मुकम्मल करने का फैसला करते हुए सगाई कर ली थी। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की अपने घर की बालकनी से गिरकर मौत हो गई, जिसके बाद नंदा बुरी तरह टूट गई। बिना शादी के ही एक्ट्रेस ने मनमोहन देसाई की विधवा बनकर रहने का फैसला किया। यूं तो वो इस हादसे के बाद कम ही बाहर जाती, लेकिन जब भी जाती उन्हें सिर्फ सफेद रंग की साड़ी पहने देखा जाता था। ताउम्र तनहा रहने वाली नंदा कर्नाटकी ने साल 2014 में दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। नंदा की आखिरी फिल्म थी प्रेम रोग। इसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार निभाया था। कहा जाता है कि नंदा जब भी बाहर जाती थी तो वो सफेद साड़ी में जाती थी, क्योंकि वो मन ही मन मनमोहन देसाई को अपना पति मानती थी। उनके निधन के बाद से नंदा काफी अकेली हो गई थी। उन्होंने ज्यादा किसी से बात करना भी बंद कर दिया था। उनकी खास दोस्तों में माला सिन्हा और वहीदा रहमान थी। 2010 में नंदा एक मराठी नटरंग की स्क्रीनिंग में वहीदा रहमान के साथ नजर आई। 25 मार्च 2014 में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। वो अपनी फिल्मों के जरिए सदा उनके चाहने वालों के दिलों पर राज करेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी कैसे और बॉलीवुड के खबरों के लिए देखते रहे TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।